कल्पना कीजिए, आप एक विशाल युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। आपके सामने आपके अपने ही परिवार के लोग, आपके गुरु, आपके मित्र, सब आपके खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं। आपकी तरफ भी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। लेकिन अचानक आपका हर अंग कांपने लगता है, आपका धनुष हाथ से छूट जाता है और आप अपने सारथी से कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे नहीं चाहिए कोई राज्य, कोई सुख, ये सब व्यर्थ है। और तब आपका सारथी, जो इतिहास का सबसे बड़ा फिलॉसफर, सबसे बड़ा गाइड, स्वयं भगवान है, आपको वो ज्ञान देता है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। ये काल्पनिक सिनारियो नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत है। मैं हूं आपका अपना और आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की सबसे प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग किताबों को आपकी अपनी जुबान में, आपकी अपनी कहानियों की तरह पेश करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हजारों सालों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है, शांति दी है और जीवन का असली मतलब समझाया है। इस किताब का नाम है भगवद गीता एज इट इज और इसके ट्रांसलेटर और कमेंटेटर हैं AC भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने ये गीता का अनुवाद और कमेंट्री इस इंटेंशन से की थी कि गीता का मैसेज बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी पर्सनल इंटरप्रिटेशन के, जैसा है वैसा ही एज इट इज दुनिया तक पहुंचे। और आज ये वर्जन दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और ट्रस्टेड गीता है। गीता सिर्फ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, ये जीवन का कंप्लीट मैनुअल है। कंफ्यूजन में क्लैरिटी देती है, डिस्पेयर में होप देती है, अंधकार में रोशनी देती है। और हाँ, अगर ये सफर आपको पसंद आए तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हम ऐसी ही किताबों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, भूमिका और अध्याय 1, अर्जुन का विषाद, जब हीरो टूट जाता है। दोस्तों, गीता को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सेटिंग को समझना होगा। गीता कोई अकेली किताब नहीं है, ये महाभारत का हिस्सा है और विशेष रूप से भीष्म पर्व का। ये एक संवाद है दो लोगों के बीच, एक युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच। एक तरफ है अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, पांडवों का सबसे बहादुर योद्धा, और दूसरी तरफ है उसका सारथी भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान। अर्जुन और उसके भाई पांडव 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद अपना राज्य वापस मांगने आए हैं। लेकिन कौरवों ने दुर्योधन के नेतृत्व में सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब दोनों तरफ विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है। और इसी पल अर्जुन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध की ट्रेनिंग ली थी, जिसने कभी किसी चैलेंज से मुंह नहीं मोड़ा, अचानक अपने सारथी कृष्ण से एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस युद्ध में मेरे खिलाफ खड़ा है। कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और वहां खड़े होकर अर्जुन देखता है उसके सामने दुर्योधन के पक्ष में उसके अपने दादा भीष्म पितामह हैं, उसके गुरु द्रोणाचार्य हैं, उसके चचेरे भाई, उसके रिश्तेदार, उसके बचपन के दोस्त। और अचानक अर्जुन के पूरे शरीर में एक जबरदस्त वीकनेस आ जाती है। उसका धनुष गांडीव, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, उसके हाथ से छूट जाता है। उसकी त्वचा जलने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो कृष्ण की तरफ मुड़कर कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे नहीं चाहिए कोई राज्य, कोई सुख। अगर ये सब मेरे अपने ही मारे जाएंगे तो मैं उस राज्य का क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ दुख दिख रहा है। श्रीला प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में इस पल को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन का ये टूटना कोई कमजोरी नहीं थी, ये करुणा थी, कंपैशन, अपनों के प्रति प्रेम। लेकिन ये करुणा सही जगह पर, सही समय पर राइटियसली अप्लाइड नहीं थी। ये मटीरियल कंपैशन थी जो अज्ञान से पैदा हुई थी, शरीर को आत्मा समझने की गलती से। और यही वो पल है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस में है और वो करता क्या है? वो अपने सारथी की तरफ मुड़ता है। वो कहता है, मैं अब तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि सही क्या है।
प्रभुपाद कहते हैं यही वो एटीट्यूड है जो हर किसी को रखना चाहिए जब वो जीवन के बड़े सवालों का सामना कर रहा हो, ह्यूमिलिटी, सरेंडर और जेन्युइन डिजायर टू लर्न। दोस्तों, अर्जुन का ये विषाद, ये डिप्रेशन, ये कंफ्यूजन, क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सब फील करते हैं कभी ना कभी? जब जिंदगी हमें चॉइसेस देती है और हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है, जब हमारा दिल और दिमाग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। अर्जुन सिर्फ महाभारत का एक कैरेक्टर नहीं है, अर्जुन हम सब हैं, और उसका कृष्ण की तरफ मुड़ना सीखने के लिए, गाइडेंस के लिए, ये हम सब की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। यहीं पर गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन के आंसुओं, उसकी कंफ्यूजन और उसके कंप्लीट सरेंडर के साथ। और अगले अध्याय से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, जो सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, हर उस इंसान को एड्रेस करता है जो कभी कंफ्यूज हुआ है, कभी टूटा है, कभी उसने जिंदगी का मतलब पूछा है। चैप्टर 2, आत्मा का अमर ज्ञान, गीता का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों, अगर गीता को एक शरीर माने तो दूसरा अध्याय उसकी आत्मा है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि गीता का सारा ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान सब इसी अध्याय के बीच से निकला है। और यह अध्याय एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट से शुरू होता है। अर्जुन पहले अध्याय में अपना धनुष नीचे रख चुका है, आंसू बहा रहा है और कंप्लीट कंफ्यूजन में है। उसने कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए। और अब कृष्ण पहली बार मुस्कुराते हैं और फिर वो बोलते हैं, और जो शब्द निकलते हैं वो सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता को, हर उस इंसान को जिसने कभी जिंदगी में कंफ्यूजन फेस की है, संबोधित है। कृष्ण कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोस्तस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, You are speaking learned words, but you are mourning for something that is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor for the dead. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है। कृष्ण सीधे अर्जुन को बता रहे हैं, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है धर्म की, करुणा की, लेकिन तू जिस चीज के लिए शोक कर रहा है वो एक्चुअली शोक करने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू मान रहा है कि शरीर ही आत्मा है, और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। और यहीं से कृष्ण गीता का सबसे फंडामेंटल टीचिंग देना शुरू करते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। यह टीचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद इसे पूरी गीता की नींव कहते हैं। कृष्ण समझाते हैं, न त्वे हम जातु ना सम त्वम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतो परम। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सब राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आत्मा शरीर के अंदर एटर्नल है। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन आत्मा वही रहती है। और जब ये शरीर पूरी तरह बेकार हो जाता है तो आत्मा अगला शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कृष्ण आगे कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में आत्मा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर पुरुष इस बात से मोहित नहीं होता। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्स पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन के सिद्धांत को बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जीवन से दूसरे जीवन में माइग्रेट करती है, और ये माइग्रेशन रैंडम नहीं है। ये हमारे कर्मों पर, हमारी डिजायर्स पर, हमारी चेतना पर डिपेंड करता है। और फिर कृष्ण आत्मा की नेचर के बारे में और भी गहराई से बताते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। प्रभुपाद कहते हैं, आत्मा मटीरियल एलिमेंट्स से परे है। वो ना तो पैदा होती है न मरती है, वो अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है। ये समझना गीता की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख है, क्योंकि जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे तब तक हमारी सारी चिंताएं, सारे डर, सारे अटैचमेंट्स सब शरीर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। लेकिन जिस दिन हमें ये एहसास हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
उस दिन से हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब इस पॉइंट पर कृष्ण एक और क्रूशियल टीचिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, कर्म योग। वो कहते हैं, अर्जुन, तेरा धर्म एक क्षत्रिय का है और तेरा कर्तव्य है धर्म युद्ध लड़ना, लेकिन तू इसे कैसे लड़ेगा ये मैटर करता है। तू इसे बिना किसी सेल्फिश डिजायर के, बिना फल की चिंता किए, सिर्फ कर्तव्य समझकर लड़। यही कर्म योग है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म फल का कारण मत बनो और ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्स गीता का शायद सबसे कोटेड वर्स है और सबसे मिसअंडरस्टूड भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि फल की चिंता मत करो का मतलब है कर्म करो और भूल जाओ, पैसिवली रहो। लेकिन प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फल मिलेगा नहीं या तुम्हें फल की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारा अटैचमेंट फल पर नहीं बल्कि कर्म पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फल पर फोकस करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, एंजाइटी, क्या होगा, कैसा होगा, मुझे मिलेगा या नहीं। और ये एंजाइटी हमारे प्रेजेंट मोमेंट के कर्म की क्वालिटी को खराब कर देती है। दूसरी, अटैचमेंट, जब फल हमारे मन पसंद आता है तो हम खुश होते हैं, जब नहीं आता तो दुखी, और ये उतार चढ़ाव हमारी शांति छीन लेता है। प्रभुपाद कहते हैं, कर्म योगी बिना अटैचमेंट के, बिना एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ कर्तव्य समझकर अपना कर्म करता है और फल चाहे जो भी आए, सुखद हो या दुखद, वो उसे समभाव से एक्सेप्ट करता है। इसी को समत्व कहते हैं, इक्वानिमिटी, और यही कृष्ण के अनुसार असली योग है। कृष्ण आगे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता में समान होकर अपने कर्म करो। समत्व को ही योग कहते हैं। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या में एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सफलता और असफलता में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए या तुम्हें अपना काम अच्छे से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपना पूरा एफर्ट लगाओ, अपना बेस्ट दो, लेकिन मेंटली रिजल्ट के साथ अटैच्ड मत रहो, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट हजारों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तुम सिर्फ अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने एक्शन के रिजल्ट के लिए नहीं। ये टीचिंग आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। हम सब रिजल्ट्स के पीछे पागल हैं। एग्जाम का रिजल्ट, जॉब का रिजल्ट, बिजनेस का रिजल्ट, रिलेशनशिप का रिजल्ट। और जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, अपना फोकस शिफ्ट करो, रिजल्ट पर से हटाकर एक्शन पर लाओ। अपना कर्म पूरी लगन से, पूरी सिंसेरिटी से करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। दूसरे अध्याय के अंत में कृष्ण एक आइडियल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो ना तो सुख में फूलता है न दुख में गिरता है, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है और जो हर परिस्थिति में सम रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? और कृष्ण ने उत्तर दिया, उसके लक्षण उसके बिहेवियर से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति से पहचाने जाते हैं। वो बाहर से चाहे जो कर रहा हो, अंदर से वो भगवान में स्थित है। दोस्तों, दूसरा अध्याय गीता की नींव है। आत्मा का ज्ञान, कर्म योग का सिद्धांत और स्थित प्रज्ञ की स्थिति, ये तीनों गीता के बाकी 16 अध्यायों में एक्सपैंड किए जाएंगे, लेकिन इन्हें समझ लेना आधी गीता समझ लेने जैसा है। प्रभुपाद कहते हैं, द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज द समरी ऑफ द एंटायर गीता। If one understands even this one chapter properly, one can grasp the essence of all Vedic wisdom. Chapter 3, अध्याय 3, कर्म योग, बिना आसक्ति के कर्म कैसे करें।
दोस्तों, दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का अमर ज्ञान दिया और कर्म योग का परिचय कराया, लेकिन अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है। उसके मन में एक सवाल है और ये सवाल शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आया है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, अगर आपको लगता है कि ज्ञान कर्म से बेहतर है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? आप मुझे सीधे ज्ञान का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? श्रीला प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में कहते हैं, अर्जुन का ये सवाल बहुत नेचुरल है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी का गोल है दुनिया से डिटैचमेंट, तो क्या सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना ही सही नहीं है? क्या सारा कर्म छोड़ देना, सिर्फ ध्यान और ज्ञान में लग जाना, यही सबसे अच्छा रास्ता नहीं है? कृष्ण का जवाब बहुत क्लियर और बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, नहीं अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजा, तमा, हर किसी को हर पल कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते हैं। तुम अगर बाहर से कर्म छोड़ भी दो तो तुम्हारा मन तो चलेगा ही, और मन का चलना भी एक कर्म है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, करना तो पड़ेगा ही। सवाल ये है कि कर्म कैसे करना है। और यहीं से कृष्ण कर्म योग के प्रैक्टिकल साइंस को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं ज्ञान योगी, जो दुनिया से फिजिकली डिटैच्ड होकर ध्यान और ज्ञान के चरेज अपनी साधना करते हैं। और दूसरे होते हैं कर्म योगी, जो दुनिया में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिटैच्ड रहते हुए अपनी साधना करते हैं। और कृष्ण क्लियरली कहते हैं, कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है, क्योंकि ज्ञान योग हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कर्म योग हर कोई कर सकता है। कृष्ण आगे कर्म योग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं, यज्ञ। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, भगवान के लिए किया गया कर्म। कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के साथ मनुष्यों को पैदा किया था और कहा था, तुम यज्ञ के द्वारा एक दूसरे की उन्नति करो और यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रभुपाद समझाते हैं, यज्ञ का सिंपली मतलब है भगवान के लिए काम करना। जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो तुम कर्म बंधन में बंधते हो। तुम्हारे कर्म रिएक्शंस क्रिएट करते हैं और वो रिएक्शंस तुम्हें इस दुनिया में बांधे रखती हैं। लेकिन जब तुम वही काम भगवान के लिए करते हो, सैक्रिफाइस की भावना से करते हो, तो वो कर्म तुम्हें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा बाकी सब कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। प्रभुपाद इस वर्ष की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हर कोई कुछ न कुछ कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मेरी तरक्की हो, और यही सेल्फिश मोटिवेशन उन्हें बांधती है। कर्मयोगी वही कर्म करता है, लेकिन उसकी मोटिवेशन अलग होती है। वो सोचता है, ये शरीर, ये बुद्धि, ये रिसोर्सेज सब भगवान ने दिए हैं, तो मैं इनका यूज भगवान की सेवा में करूंगा। कृष्ण आगे कहते हैं, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक कॉस्मिक साइकिल है। देवता हमें अन्न, वर्षा और जीवन की आवश्यक चीजें देते हैं और हम यज्ञ के द्वारा उन्हें वापस देते हैं। जो लोग बिना यज्ञ किए सिर्फ लेते ही रहते हैं, वो चोर हैं, और जो लोग भगवान को ऑफर करके बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद इस पॉइंट पर एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं, आज की दुनिया में लोग बिना किसी यज्ञ के सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, और इसका नतीजा क्या है? भौतिक समृद्धि तो है, लेकिन शांति नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एम्प्टीनेस, ये सब इस अपने लिए जीने की मानसिकता के लक्षण हैं। कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम अपना फोकस मैं से हटाकर भगवान पर लगा देते हो, तो ऑटोमेटिक रूप से शांति आने लगती है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं रखता लेकिन श्रद्धा से यज्ञ करता है, तो उसकी स्थिति क्या है? कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन भक्ति और श्रद्धा धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य दोनों को अपने आप ले आती हैं। दोस्तों, तीसरे अध्याय का सार ये है, कर्म से भागो मत, कर्म करो लेकिन भगवान के लिए करो, और यही कर्मयोग है। दोस्तों, चौथा अध्याय गीता के सबसे मिस्टिकल और सबसे प्रोफाउंड अध्यायों में से एक है।
इसमें कृष्ण अपने डिवाइन नेचर के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी किसी को नहीं बताए थे, और साथ ही वो अर्जुन को और हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले रेवलेशन से करते हैं। वो कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, सूर्य देवता तो लाखों साल पहले हुए थे और आप तो मेरे कंटेम्पररी हैं, आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? और तब कृष्ण वो बात कहते हैं जो पूरी गीता के सबसे इंपॉर्टेंट रेवलेशंस में से एक है। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्था परंतपा। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यही आत्मा और भगवान में फंडामेंटल डिफरेंस है। आत्मा शरीर बदलती है लेकिन अपने पिछले जन्मों को भूल जाती है, लेकिन भगवान अपने सारे अवतारों को, अपने सारे कार्यों को हर समय जानते हैं, वो कभी नहीं भूलते। कृष्ण आगे अपने अवतार के रहस्य को एक्सप्लेन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्सेस गीता के सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस में से हैं। ये बताते हैं कि भगवान हर युग में अलग अलग रूपों में इस दुनिया में आते हैं और उनका पर्पस हमेशा एक ही होता है, धर्म की स्थापना। प्रभुपाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने कहा है कि वो दुष्टों का विनाश करने आते हैं, तो वो हिंसा सिखा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं, भगवान का विनाश एक्चुअली उन दुष्टों पर कृपा ही है, क्योंकि जिन्हें भगवान स्वयं मारते हैं उन्हें तुरंत मोक्ष मिल जाता है। ये सजा नहीं, लिबरेशन है। इसके बाद कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं। वो कहते हैं, सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान ये है कि तुम ये समझो कि सारे कर्म भगवान की प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहे हैं और तुम आत्मा सिर्फ एक दृष्टा हो। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम कर्मों में लिप्त नहीं होते, तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। कृष्ण फिर 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो क्लियरली कहते हैं ये विभाजन जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से है। प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, आज की जाति व्यवस्था गीता की शिक्षा का विरूपण है। गीता कहती है व्यक्ति का वर्ण उसके गुणों और उसके काम से तय होता है, न कि उसके जन्म से। कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि एक गुरु से प्राप्त होता है। और गुरु कौन है? गुरु वो है जिसने सत्य को देखा है, जो परंपरा में है और जो तुम्हें बिना किसी सेल्फिश मोटिव के ज्ञान देता है। प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस टू हिम। द सेल्फ रियलाइज्ड सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज टू यू बिकॉज ही हैज सीन द ट्रूथ। दोस्तों, चौथे अध्याय का सार ये है, ज्ञान अग्नि की तरह है। ये सारे कर्मों को, सारे पापों को भस्म कर सकता है और ये ज्ञान तुम्हें एक सच्चे गुरु से श्रद्धा और समर्पण के साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, 5वां अध्याय एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस ओरिएंटेड टीचिंग है। चौथे अध्याय के अंत में कृष्ण ने ज्ञान की महिमा बताई थी कि ज्ञान अग्नि की तरह सारे कर्मों को भस्म कर देता है। अर्जुन इसे सुनकर फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके मन में सवाल है, तो फिर क्या बेहतर है, कर्म करना या सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना? अर्जुन का यह सवाल बहुत जेन्युइन है और कृष्ण अपने कैरेक्टरिस्टिक तरीके से बहुत क्लियरली, बिना किसी एम्बिग्युइटी के इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसः करावभो तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास, रिनंसिएशन ऑफ वर्क, और कर्म योग, वर्क इन डिवोशन, दोनों ही मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, लेकिन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कृष्ण यहाँ पर प्रैक्टिकली गाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं थ्योरेटिकली दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर लोगों के लिए कर्म योग ज्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि असली संन्यास, जिसमें तुम बाहर से ही नहीं अंदर से भी पूरी तरह डिटैच्ड हो, बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग बाहर से संन्यास ले लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन अभी भी भोगों में लगा रहता है। ऐसा संन्यास सिर्फ दिखावा है और इसका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ कर्म योगी दुनिया में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन अंदर से वो जानता है मैं करता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ये कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। ये एटीट्यूड बाहरी संन्यास से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। कृष्ण आगे एक सच्चे कर्मयोगी के लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी न तो कर्मों से भागता है, न ही कर्मों के फलों में आसक्त होता है। वो हर कर्म को भगवान को अर्पित करके करता है और जो भी फल आता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। प्रभुपाद कहते हैं, यही असली संन्यास है, मानसिक संन्यास। बाहर से चाहे तुम जो कर रहे हो, अंदर से तुम्हारा कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है और तुम सिर्फ एक सेवक हो। कृष्ण फिर एक बहुत ही सुंदर इमेजरी यूज करते हैं। वो कहते हैं, जैसे पानी में रहने वाला कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी कर्मों में रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। ये निर्लिप्तता, डिटैचमेंट कर्मयोग की आत्मा है। कृष्ण आगे ज्ञान के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि सब कुछ, सारे जीव, सारी प्रकृति, सारे कर्म भगवान में ही स्थित हैं। भगवान ही सब कुछ हैं। कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। ज्ञानी लोग एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल आउटकास्ट में सब में समान दृष्टि रखते हैं। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये समदर्शिता, इक्वल विजन, किसी एक्सटर्नल समानता की बात नहीं है। बाहर से एक ब्राह्मण, एक गाय और एक कुत्ता सब अलग हैं और उनके साथ बिहेवियर भी अलग होगा, लेकिन ज्ञानी अंदर से सब में उसी एक आत्मा को, उसी एक भगवान के अंश को देखता है। ये एक इंटरनल विजन है जो सिर्फ ज्ञान से आती है। कृष्ण अंत में शांति की बात करते हैं। वो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं है भोगने के लिए, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, वही सच्ची शांति पाता है और ये शांति उसे भगवान के करीब ले जाती है। प्रभुपाद कहते हैं, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज पीसफुल बिकॉज ही नोज कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड द सुप्रीम फ्रेंड। ही हैज नो एंजाइटी बिकॉज ही डिपेंड्स फुल्ली ऑन कृष्णा। दोस्तों, 5वें अध्याय का सार ये है, कर्म छोड़ो मत, लेकिन कर्म में आसक्त मत रहो। बाहर से दुनिया में रहो, लेकिन अंदर से भगवान में रहो। यही असली संन्यास है और यही असली शांति का रास्ता है। चैप्टर 6, अध्याय 6, ध्यान योग, मन को कंट्रोल करने की कला। दोस्तों, छठा अध्याय गीता के सबसे प्रैक्टिकल अध्यायों में से एक है। पिछले अध्याय में कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग की बात की थी और बताया था कि असली संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक डिटैचमेंट है। अब इस अध्याय में कृष्ण ध्यान योग, मेडिटेशन का कंप्लीट साइंस समझाते हैं। और ये साइंस सिर्फ जंगल में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से करते हैं। वो कहते हैं, जो व्यक्ति बिना कर्म किए सिर्फ बाहरी रूप से संन्यास ले लेता है लेकिन अंदर से उसका मन भोगों में लगा रहता है, वो न तो सच्चा सन्यासी है न ही सच्चा योगी। असली योगी वो है जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को तो करता है लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी फल की इच्छा के। और फिर कृष्ण एक बहुत ही फेमस और पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनाम
नात्मा नमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनोबंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को अपने मन के द्वारा ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। मन ही आत्मा का सबसे अच्छा मित्र है और मन ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये बहुत गहरा साइकोलॉजी है। मन अपने आप में न तो दोस्त है न दुश्मन, ये एक टूल है, बिल्कुल चाकू की तरह। चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। वैसे ही मन अगर कंट्रोल्ड है, ट्रेन्ड है, तो ये आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, और अगर अनकंट्रोल्ड है, वाइल्ड है, तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका मन एक शत्रु की तरह काम करता है, हमेशा उसके खिलाफ। अर्जुन इस पॉइंट पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल सवाल पूछता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत जिद्दी है। इसे कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। और कृष्ण अर्जुन की इस बात को कंप्लीटली वैलिडेट करते हैं। वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, तुम सही कहते हो, मन बहुत चंचल है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबल है, सही प्रैक्टिस, अभ्यास और डिटैचमेंट, वैराग्य के द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं, यही वो दो चीजें हैं जो मन को कंट्रोल कर सकती हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार प्रैक्टिस, बार बार वही पॉजिटिव एक्शन, वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और वैराग्य का मतलब है भोगों से डिटैचमेंट, ये समझना कि ये टेम्पररी प्लेजर्स मुझे लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। कृष्ण फिर ध्यान योग की प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं, योगी को चाहिए कि वो एक शांत पवित्र स्थान पर जाए, एक आसन बिछाए और वहां बैठकर अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए अपनी नजर को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करे। उसका मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित होना चाहिए, और इस अवस्था में वो लगातार भगवान का ध्यान करे। प्रभुपाद इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं, आज की दुनिया में इस तरह का इंटेंस आइसोलेटेड मेडिटेशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इस युग के लिए सबसे अच्छा और सबसे रेकमेंडेड तरीका है भक्ति योग, जिसमें आप अपने डेली लाइफ में रहते हुए भगवान का नाम जपते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके बारे में सुनते पढ़ते हैं। ये भी एक तरह का ध्यान ही है, और इस युग के लिए ये सबसे इफेक्टिव है। कृष्ण आगे एक बैलेंस्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, योगी को चाहिए कि वो न बहुत ज्यादा खाए, न बहुत कम, न बहुत ज्यादा सोए, न बहुत कम, न बहुत ज्यादा काम करे, न बिल्कुल ही काम छोड़ दे। एक्सट्रीम्स योग में बाधा है, बैलेंस योग की कुंजी है। प्रभुपाद कहते हैं, योगा इज नॉट फॉर वन हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप एट ऑल। मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योगा। अर्जुन फिर एक और सवाल पूछता है, अगर कोई योगी योग का पालन करते हुए बीच में ही फेल हो जाए, मर जाए या भटक जाए, तो क्या उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है? कृष्ण का जवाब बहुत रीअश्योरिंग और इनकरेजिंग है। वो कहते हैं, नहीं अर्जुन, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या योग की साधना करता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अगर वो इस जीवन में सफल नहीं हो पाता, तो अगले जीवन में वो वहीं से शुरू करेगा जहां उसने छोड़ा था, या फिर वो किसी अच्छे, धनी या योगी परिवार में जन्म लेगा, जहां उसे फिर से योग का अवसर मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्स कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। हमारी कोई भी सिंसियरली की गई स्पिरिचुअल एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलती है। कृष्ण इस अध्याय का अंत एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ करते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सारे योगियों में जो श्रद्धा से युक्त होकर अपने अंतःकरण में मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है और सबसे श्रेष्ठ योगी है। प्रभुपाद कहते हैं, यहां कृष्ण सारे योगों के शिखर भक्ति योग की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही आने वाले अध्यायों का विषय होगा। चैप्टर 7, अध्याय 7, ज्ञान और विज्ञान,
भगवान को जानो। दोस्तों, 7वां अध्याय गीता के सबसे प्रोफाउंड और सबसे मिस्टिकल अध्यायों में से एक है। इसमें कृष्ण अपने बारे में, अपने असली स्वरूप के बारे में वो ज्ञान देते हैं जो सिर्फ उनके सबसे करीबी भक्तों को ही प्राप्त होता है। और साथ ही ये अध्याय एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जवाब भी देता है। भगवान को कैसे जानें, उन्हें कैसे समझें। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक प्रॉमिस से करते हैं। वो कहते हैं, मय्या सक्तम मनाह पार्थ योगम युञ्जन मबाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणो। हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाले, मेरी शरण में आकर योग का अभ्यास करने वाले, तुम कैसे मुझे पूरी तरह बिना किसी संशय के जान सकते हो, वो सुनो। प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुम सच में मुझे जानना चाहते हो तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से नहीं जान पाओगे। तुम्हें अपना मन मुझ में लगाना होगा, मेरी शरण में आना होगा। भगवान को सिर्फ लॉजिक से नहीं, डिवोशन से जाना जाता है। कृष्ण आगे अपनी दो प्रकृतियों, दो नेचर्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी दो प्रकृतियां हैं। एक है अपरा प्रकृति, इंफीरियर नेचर, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। और दूसरी है परा प्रकृति, सुपीरियर नेचर, जो स्वयं जीव, आत्मा है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड धारण किया जाता है। प्रभुपाद समझाते हैं, अपरा प्रकृति ये मटीरियल एनर्जी है, जड़ है, लाइफलेस है। परा प्रकृति ये जीव है, आत्माएं हैं, कॉन्शियस हैं। और ये दोनों कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। कृष्ण दोनों के सोर्स हैं। और फिर कृष्ण सबसे बड़ा रेवलेशन देते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती पिरोए हुए हों। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्ष पूरी गीता का और पूरे वैदिक ज्ञान का सार है। कृष्ण स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब उनसे ही उत्पन्न है और सब उनके अधीन है। कृष्ण आगे बताते हैं कि ये पूरी सृष्टि उनकी 3 गुणों वाली माया से बनी है और ये माया बहुत दुर्गम है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उनकी शरण में आता है वो इस माया को इजीली पार कर सकता है। इसके बाद कृष्ण 4 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी तरफ आते हैं और 4 तरह के लोगों के बारे में जो नहीं आते। वो कहते हैं, 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहले जो दुखी हैं, आर्त, दूसरे जो धन चाहते हैं, अर्थार्थी, तीसरे जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु, और चौथे जो सच्चे ज्ञानी हैं, ज्ञानी। और इन चारों में से ज्ञानी जो सिर्फ भगवान को ही चाहता है और कुछ नहीं, वो भगवान को सबसे प्रिय है। और जो लोग भगवान की तरफ नहीं आते, कृष्ण कहते हैं, वो 4 तरह के होते हैं, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, जो दुष्ट हैं, जो आसुरी कर्म करते हैं और जो मूढ़ यानी मूर्ख हैं। प्रभुपाद कहते हैं, anyone who is not surrendered to Krishna falls into one of these 4 categories, and anyone who surrenders, regardless of their background, becomes eligible for the highest perfection. कृष्ण अंत में एक कंफर्टिंग रेवलेशन देते हैं। वो कहते हैं, जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी इनडायरेक्टली पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन वो इसे विधिपूर्वक नहीं कर रहे। जो फल उन्हें मिलता है वो सीमित और टेम्परेरी होता है, लेकिन जो सीधे मेरी भक्ति करते हैं वो शाश्वत फल पाते हैं। दोस्तों, 7वें अध्याय का सार ये है, भगवान को जानने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। और भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा एक्सेसिबल है। चैप्टर 8, अध्याय 8, मृत्यु के समय का रहस्य, अंतिम क्षण में क्या सोचें। दोस्तों, 8वां अध्याय गीता के सबसे रहस्यमय और सबसे इंपॉर्टेंट अध्यायों में से एक है। इसमें कृष्ण जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को खोलते हैं। मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति हमारे अगले जन्म को कैसे निर्धारित करती है, और साथ ही वो बताते हैं कि कैसे सही साधना से हम मृत्यु के साइकिल से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं। अर्जुन 7वें अध्याय में कृष्ण से बहुत कुछ सुन चुका है।
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, भगवान की प्रकृतियां। लेकिन अब उसके मन में कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं। वो पूछता है, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है, और सबसे जरूरी, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। कृष्ण अर्जुन के हर सवाल का संक्षिप्त लेकिन गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्म, अविनाशी शाश्वत तत्व, वो मैं ही हूं। अध्यात्म, प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा, वो भी मेरा ही अंश है। कर्म, जो सारी सृष्टि का कारण है, वो मुझसे ही उत्पन्न होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, मृत्यु के समय क्या सोचें। कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति अंत समय में शरीर छोड़ते वक्त मुझे ही स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद इस वर्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत है। मृत्यु के समय हमारी चेतना जिस भी अवस्था में होती है, वो हमारी अगली यात्रा तय करती है। अगर आपका मन आपकी पूरी जिंदगी पैसे में, भोगों में, रिश्तों में लगा रहा, तो मृत्यु के समय भी आपके मन में वही आएगा और आपको वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी भगवान की भक्ति में, उनके स्मरण में लगाई, तो मृत्यु के समय आपका मन स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाएगा और आप उनके धाम को प्राप्त होंगे। कृष्ण आगे कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। हे कौन्तेया, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव में रहता आया है। प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत सोबरिंग थॉट है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी चेतना की आदतें बना रहे हैं और मृत्यु के समय वो आदतें ही हमारी डेस्टिनी तय करेंगी। इसलिए अभी से अपनी चेतना को ट्रेन करना शुरू करो, भगवान की तरफ मोड़ो। कृष्ण फिर एक सिंपल प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं, हमेशा भगवान को याद करो और साथ ही अपने कर्तव्य भी करते रहो। ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके लिए भगवान तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है। प्रभुपाद इसी संदर्भ में हरे कृष्ण महामंत्र के जप की सिफारिश करते हैं। वो कहते हैं, जप करना अपनी चेतना को भगवान में स्थित करने का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप जप करते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली भगवान में लग जाता है, और यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी स्वाभाविक चेतना बन जाता है। कृष्ण अंत में ब्रह्मांडीय साइकिल्स की बात करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन हजारों चतुर्युगियों के बराबर होता है, और ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब रात आती है तो सब अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा भी धाम है, मेरा परम धाम, जो इन सब साइकिल से परे है। वहां जो एक बार पहुंच गया, वो कभी वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता। प्रभुपाद कहते हैं, दैट सुप्रीम अबोर्ड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, एंड इट कैन बी अटेन्ड सिंपली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी अदर क्वालिफिकेशन। दोस्तों, 9वां अध्याय गीता के सबसे कॉन्फिडेंशियल और सबसे प्रेशियस अध्यायों में से एक है। कृष्ण स्वयं इसे राजविद्या, राजगुह्य, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट कहते हैं। और वो क्यों? क्योंकि इस अध्याय में कृष्ण भक्ति का वो मार्ग खोलते हैं जो सबसे इजी है, सबसे एक्सेसिबल है और सबसे जल्दी फल देने वाला है। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक प्रॉमिस से करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य नसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये सबसे गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद कहते हैं, यहां कृष्ण अर्जुन के एक विशेष गुण को हाईलाइट कर रहे हैं, अनसूय, नॉन एनवियसनेस। अर्जुन कृष्ण से द्वेष नहीं करता, उनसे ईर्ष्या नहीं करता, और यही वो क्वालिफिकेशन है जो किसी को भी इस हाईएस्ट नॉलेज का पात्र बनाती है।
जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके लिए ये ज्ञान हमेशा बंद रहेगा। कृष्ण आगे इस ज्ञान की विशेषताएं बताते हैं। वो कहते हैं, ये राज विद्या है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। ये प्रत्यक्षावगमम है, डायरेक्टली परसीवेबल, तुम इसे खुद अनुभव कर सकते हो। ये धर्म्यम है, धर्म के अनुसार है। ये सुसुखम है, करने में बहुत सुखद है। और ये अव्ययम है, अविनाशी, इटर्नल है। प्रभुपाद कहते हैं, ये भक्ति योग का वर्णन है। भक्ति योग सबसे सबलाइम है और साथ ही सबसे सिंपल भी। इसमें कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं है, कठोर तपस्या नहीं है, शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता। बस सिंसियरली, लविंगली भगवान की सेवा करो। कृष्ण फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। वो कहते हैं, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पा सकते और वो बार बार इस मृत्यु के संसार में लौटते रहते हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मैं स्वयं उनके योगक्षेम, जो उनके पास नहीं है उसे देना और जो उनके पास है उसकी रक्षा करना का भार वहन करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्ष भक्ति योग का सबसे बड़ा आश्वासन है। जो व्यक्ति बिना किसी और सहारे के सिर्फ भगवान पर निर्भर हो जाता है, उसकी सारी चिंताएं, सारी जरूरतें भगवान खुद पूरी करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निर्णय ले लिया है और वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। प्रभुपाद कहते हैं, ये भक्ति योग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आपका पास्ट नहीं देखता, आपकी मिस्टेक्स नहीं गिनता, आपकी योग्यता नहीं परखता, बस आपका हार्ट देखता है, क्या आप सिंसियरली भगवान की तरफ मुड़े हैं। कृष्ण अंत में एक बहुत ही सिंपल और इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवामात्मानं मत्परायणः। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने आप को मुझ में लगाकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। प्रभुपाद कहते हैं, ये 4 स्टेप्स, मन मना, मन में मुझे रखो, मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, ये भक्ति योग का कंप्लीट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को कोई भी कहीं भी कभी भी फॉलो कर सकता है। चैप्टर 10, अध्याय 10, भगवान की विभूतियां, हर जगह भगवान को देखो। दोस्तों, 10वां अध्याय एक बहुत ही यूनिक और विजुअली स्टनिंग अध्याय है। इसमें कृष्ण अर्जुन को और हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हर जगह, हर चीज में भगवान को कैसे देखा जा सकता है। ये अध्याय भगवान की विभूतियों, उनकी डिवाइन ऑप्युलेंसेस और मैनिफेस्टेशंस का वर्णन है। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे परम भक्तों के लिए मैं एक बार फिर से अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, क्योंकि उन्हें ये सुनना बहुत प्रिय लगता है। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ कृष्ण भक्तों के प्रति अपने विशेष प्रेम को दिखा रहे हैं। भक्तों को भगवान की महिमा सुनना, उनके बारे में बातें करना बहुत प्रिय लगता है और भगवान भी अपने भक्तों की ये इच्छा पूरी करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सारे लोकों का महेश्वर जानता है, वो मनुष्यों में मोह रहित होकर सारे पापों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, भगवान को उनकी ट्रू पोजीशन में जानना ही मुक्ति का मार्ग है। जो लोग भगवान को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन समझते हैं, वो मोह में हैं, लेकिन जो उन्हें सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में जानता है, वो तुरंत मोह से और पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन फिर एक ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, हे कृष्ण, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं वो सब सत्य मानता हूं, लेकिन दुनिया वाले आपको नहीं जानते, इसलिए कृपया अपनी उन विभूतियों का वर्णन करें जिनके द्वारा आप इस संसार में व्याप्त हैं, ताकि लोग आपको पहचान सकें। और कृष्ण अर्जुन की ये रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। वो कहते हैं, मैं सारी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं।
आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य, वायु में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और जीवों में चेतना। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र और महर्षियों में भृगु। शब्दों में ओमकार हूं, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय और वृक्षों में पीपल। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि और घोड़ों में उच्चैश्रवा। हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मकर और नदियों में गंगा। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, वादों में तत्व निर्णय करने वाला वाद, अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास। मैं अविनाशी काल हूं, सबका धारण करने वाला सर्वतोमुख ब्रह्मा, सबको ले जाने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वाली सारी वस्तुएं। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण यहाँ कुछ ही चीजों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैसेज ये है कि संसार की हर श्रेष्ठ और हर अद्भुत वस्तु कृष्ण की एक झलक है। जब भी आप कुछ खूबसूरत, कुछ शक्तिशाली, कुछ भव्य देखें, तो उसमें कृष्ण को देखें। कृष्ण अंत में कहते हैं, अथवा बहुनई तेन किम ज्ञातेन तवर्जुना विष्टभ्या हमिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इससे ज्यादा विस्तृत ज्ञान की क्या जरूरत है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं। प्रभुपाद कहते हैं, ये वर्ष भगवान की महिमा का सार है। वो इतने बड़े हैं कि सारा ब्रह्मांड उनके एक छोटे से अंश से संचालित है, और वो इतने छोटे हैं कि हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, गीता का 11वां अध्याय शायद पूरे वैदिक साहित्य का सबसे विजुअली स्टनिंग, सबसे ऑ इंस्पायरिंग और सबसे फिलोसॉफिकली रूप से प्रोफाउंड चैप्टर है। 10वें अध्याय में कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। बताया था कि इस दुनिया में हर श्रेष्ठ और हर अद्भुत चीज में आप मुझे देख सकते हो। लेकिन अर्जुन इसे सुनने के बाद भी एक गहरी इच्छा महसूस करता है। वो सिर्फ सुनना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है। वो चाहता है कि कृष्ण, जिसे वो अपना मित्र, अपना सारथी, अपना गाइड मानता रहा है, उसके असली दिव्य विराट रूप को अपनी आंखों से देखे। श्रीला प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में कहते हैं, अर्जुन की ये इच्छा बहुत नेचुरल है। भक्त भगवान के बारे में सुनना चाहता है, उनकी महिमा जानना चाहता है, लेकिन सबसे बढ़कर वो उन्हें देखना चाहता है, उनका अनुभव करना चाहता है। और कृष्ण अपने भक्त की ये इच्छा पूरी करते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझे जो उपदेश दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन अब मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप में आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे वो दर्शन दीजिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे उस रूप को अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य आंखों से तुम मेरे विराट रूप को देख सकोगे। प्रभुपाद इस पॉइंट पर जोर देते हैं, भगवान को देखने के लिए मटीरियल आंखें केपेबल नहीं है, हमें डिवाइन विजन चाहिए, और वो डिवाइन विजन भगवान की कृपा से ही मिलती है। हम अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से भगवान को नहीं देख सकते। जब भगवान चाहते हैं तब वो खुद को रिवील करते हैं, और तब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन आती है वो इतनी ग्रैंड, इतनी कॉस्मिक, इतनी ओवरवेलमिंग है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजय, जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं, वर्णन करते हैं, हे राजन, उस विराट रूप में अर्जुन ने अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, अनगिनत अद्भुत दृश्य देखे। उस रूप में अनेक दिव्य आभूषण थे, अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे, दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र थे, और उस रूप की सुगंध दिव्य थी। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमक उठें तो शायद वो प्रकाश उस विराट रूप के प्रकाश की कुछ हद तक बराबरी कर सके। इस रूप में अर्जुन ने सारा ब्रह्मांड एक साथ एक जगह देखा, लेकिन वो अनंत रूप से विभाजित भी था। और अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है? वो विस्मय, भय, श्रद्धा और प्रेम सबका एक साथ मिक्सचर है।
उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है और कहता है, हे भगवान, मैं आपके रूप में सारे देवताओं को, सारे प्राणियों को, ब्रह्मा को शिव के साथ, सब ऋषियों को, सब दिव्य सर्पों को, सबको देख रहा हूं। आपके अनंत हाथ, अनंत पेट, अनंत मुख, अनंत आंखें, हर तरफ बिना आदि, बिना मध्य, बिना अंत के। लेकिन फिर अर्जुन का मूड बदलता है। वो देखता है कि उस विराट रूप के भयंकर मुखों में उसकी अपनी ही सेना के और दुर्योधन की सेना के सारे योद्धा तेजी से, अनिवार्य रूप से प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे योद्धा कृष्ण के विराट रूप के मुखों में समा रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर कहता है, हे भगवान, आप कौन हैं? आप ये भयंकर रूप धारण करके सबको नष्ट क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। और कृष्ण का जवाब शायद गीता के सबसे फेमस और सबसे चिलिंग वर्ड्स हैं। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। मैं काल हूं, सारे लोकों का विनाश करने वाला, और मैं यहां इन सब लोगों को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ हूं। प्रभुपाद कहते हैं, यह भगवान की सुप्रीम पावर का डिक्लेरेशन है। युद्ध का रिजल्ट पहले से तय है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ये डिसाइड कर लिया है। अर्जुन चाहे लड़े या ना लड़े, दुर्योधन की सेना का विनाश निश्चित है। अर्जुन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो कृष्ण से विनती करता है, हे भगवान, कृपया अपने इस विराट रूप को समेट लीजिए और मुझे अपने उसी चतुर्भुज या अपने द्विभुज सारथी वाले रूप में दर्शन दीजिए। और कृष्ण अपने भक्त की विनती सुनकर अपना विराट रूप समेट लेते हैं और अर्जुन को अपने सौम्य मानवीय रूप में दर्शन देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, ये भक्ति का सौंदर्य है। भक्त भगवान के विराट रूप से भी ज्यादा उनके सौम्य पर्सनल रूप को प्यार करता है। चैप्टर 12, अध्याय 12, भक्ति योग, प्यार का रास्ता। दोस्तों, 12वां अध्याय गीता के सबसे स्वीट और सबसे एक्सेसिबल अध्यायों में से एक है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा। वो रूप जो इम्पर्सनल, फॉर्मलेस, ऑल परवेडिंग और कुछ हद तक टेरिफाइंग था। और अब अर्जुन के मन में एक नेचुरल सा सवाल उठता है। वो पूछता है, हे कृष्ण, दो तरह के भक्त होते हैं। एक जो आपकी भक्ति आपके पर्सनल फॉर्म में करते हैं, सगुण उपासना, और दूसरे जो आपके इम्पर्सनल, फॉर्मलेस, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण उपासना। इन दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? कौन सा रास्ता बेहतर है? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन का यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल भी, क्योंकि बहुत से लोग, विशेषकर जो इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, इम्पर्सनल मेडिटेशन को ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं और पर्सनल डिवोशन को थोड़ा इमोशनल या सेंटिमेंटल। कृष्ण का जवाब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमः मतः। जो लोग अपने मन को मुझ में एकाग्र करके, नित्य युक्त होकर, पराश्रद्धा से युक्त होकर मेरी यानी मेरे पर्सनल फॉर्म की उपासना करते हैं, वो मेरे द्वारा सबसे श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण का जवाब बिल्कुल क्लियर है। पर्सनल डिवोशन, भक्ति योग, इम्पर्सनल मेडिटेशन से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इम्पर्सनल पाथ बहुत कठिन है। जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस देह में रहते हुए फॉर्मलेस की उपासना करना लगभग असंभव सा है। लेकिन कृष्ण इम्पर्सनल वर्शिप को गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं, वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका मार्ग बहुत कष्टकर है। और फिर कृष्ण भक्ति योग के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल और कंपैशनेट है। वो कहते हैं, अगर तुम अपना मन पूरी तरह मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे मुझ में आने की कोशिश करो। अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करते हुए तुम धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अगर मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बस अपने सारे कर्मों का फल मुझे समर्पित कर दो और मन को नियंत्रित करके संतुष्ट रहो। प्रभुपाद कहते हैं, देखो कृष्ण की करुणा, वो किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे। वो हर लेवल के व्यक्ति के लिए एक रास्ता दे रहे हैं।
चाहे तुम एडवांस्ड हो या बिगिनर, तुम्हारे लिए भक्ति योग में एक जगह है। कृष्ण फिर एक सच्चे भक्त के गुण बताते हैं और ये श्लोक गीता के सबसे ब्यूटीफुल और सबसे प्रैक्टिकल श्लोकों में से हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मैत्र यानी मित्र है, करुणामय है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो हमेशा संतुष्ट है, जिसने अपनी आत्मा को नियंत्रित किया है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। प्रभुपाद कहते हैं ये श्लोक एक आइडियल भक्त के 26 गुणों की लिस्ट का हिस्सा है और इंटरेस्टिंगली ये क्वालिटीज सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये यूनिवर्सली डिजायरेबल ह्यूमन क्वालिटीज है। ये वो गुण है जो किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, एक बेहतर इंसान बनाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं जो व्यक्ति ना तो किसी को परेशान करता है, ना खुद किसी से परेशान होता है, जो खुशी, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। दोस्तों, 12वें अध्याय का सार ये है, भक्ति सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे आनंदमय मार्ग है और इसमें हर किसी के लिए उसकी क्षमता के अनुसार एक जगह है। चैप्टर 13, अध्याय 13, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा। दोस्तों, 13वां अध्याय गीता के सबसे फिलोसॉफिकल रूप से डेंस और प्रोफाउंड अध्यायों में से एक है। इसमें कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के डिस्टिंक्शन को और साथ ही परमात्मा के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये अध्याय वैदिक दर्शन के कुछ सबसे गूढ़ विषयों को बहुत सिस्टमैटिकली और क्लियरली एक्सप्लेन करता है। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक डिक्लेरेशन से करते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र यानी फील्ड कहा जाता है और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ द फील्ड कहते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एनालॉजी है। शरीर एक फील्ड की तरह है, एक जमीन का टुकड़ा, और आत्मा उस फील्ड का जानने वाला, उसका मालिक, किसान की तरह है। जैसे एक किसान अपनी जमीन पर जो बोता है वो काटता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो कर्म बोती है उनका फल भोगती है। लेकिन कृष्ण यहाँ एक थर्ड एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, परमात्मा या सुपर सोल। वो कहते हैं हर क्षेत्र यानी शरीर में दो जानने वाले हैं, एक तो व्यक्तिगत आत्मा जीवात्मा और दूसरा परमात्मा सुपर सोल। जीवात्मा सिर्फ अपने शरीर को जानती है, लेकिन परमात्मा सारे क्षेत्रों को एक साथ जानता है। प्रभुपाद कहते हैं ये कॉन्सेप्ट, एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा का साथ साथ रहना, वैदिक दर्शन का एक यूनिक और ब्यूटीफुल टीचिंग है। परमात्मा हर जीव के हृदय में एक विटनेस की तरह, एक गाइड की तरह और एक परमिशन गिवर की तरह स्थित है। वो हमारे कर्म नहीं करता, लेकिन हमारे कर्मों को, हमारी इच्छाओं को देखता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। कृष्ण आगे ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान ये है, अमानित्व यानी ह्यूमिलिटी, अभिमान का ना होना, अदम्भित्व यानी प्राइडलेसनेस, दंभ का ना होना, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, क्षांति यानी टॉलरेंस, आर्जव यानी सिंप्लिसिटी, आचार्योपासन यानी अप्रोचिंग अ जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर, शौच यानी क्लेनलीनेस, स्थैर्य यानी स्टेडफास्टनेस, आत्मविनिग्रह यानी सेल्फ कंट्रोल। प्रभुपाद कहते हैं ये क्वालिटीज सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये एक रियलाइज्ड सोल के प्रैक्टिकल गुण हैं। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है उसमें ये गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। कृष्ण फिर ज्ञेय यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ज्ञेय जिसे जानना चाहिए वो ब्रह्म है। वो ना तो सत है ना असत, वो सब जगह है। हर जगह उसके हाथ, पैर, आंखें, मुख और कान हैं। वो सब इंद्रियों का मूल है लेकिन खुद इंद्रियों से रहित है। वो सब का आधार है लेकिन खुद निराधार है। वो सब गुणों से परे है लेकिन सब गुणों का भोक्ता है। और फिर कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं प्रकृति यानी मटीरियल नेचर और पुरुष यानी द लिविंग एंटिटी दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति सारे मटीरियल कॉजेज और इफेक्ट्स को जन्म देती है और पुरुष यानी जीव सुख और दुख के भोग का कारण है।
जब पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है तो वो विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। प्रभुपाद कहते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जीव प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आकर अच्छे बुरे जन्म धारण करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक और भी है, परमात्मा, जो हमें कभी नहीं छोड़ता और हमारी वापसी का रास्ता दिखाता है। कृष्ण अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, पुरुष और गुणों के इस इंटरप्ले को समझ लेता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, वो मुक्त हो जाता है। चैप्टर 14, अध्याय 14, 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। दोस्तों, 14वां अध्याय गीता के सबसे प्रैक्टिकली यूजफुल अध्यायों में से एक है। इसमें कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, गुडनेस, रजस, पैशन और तमस, इग्नोरेंस के बारे में डिटेल में बताते हैं, और सबसे जरूरी वो बताते हैं कि इन गुणों से परे, इनसे ऊपर कैसे उठा जाए। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्जात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। मैं फिर से ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर सारे मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण यहां पर गीता के बाकी ज्ञान से भी आगे के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये वो ज्ञान है जो आपको सिर्फ थियोरेटिकली समझने के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में, अपनी हर सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए है। कृष्ण समझाते हैं, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, ये तीनों जीव को इस शरीर में बांधते हैं। सत्व सुख और ज्ञान के बंधन से बांधता है, रजस कर्म और फल की आसक्ति से बांधता है, और तमस अज्ञान, आलस्य और नींद से बांधता है। प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ रज और तम ही बैड है और सत्व गुड है, लेकिन कृष्ण कहते हैं सत्व भी एक बंधन है। हालांकि वो सोने की जंजीर है, जबकि रज और तम लोहे की जंजीरें हैं। आखिर में सारी जंजीरें जंजीरें ही हैं और मुक्ति इन सब से परे जाने में है। कृष्ण आगे हर गुण के लक्षण डिटेल में बताते हैं। सत्व के लक्षण, जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है, इंद्रियां शांत होती हैं, व्यक्ति प्रसन्न और कंटेंट रहता है। रजस के लक्षण, जब रजस बढ़ता है तो लोभ, कर्म की तीव्र इच्छा, अशांति और भोगों की लालसा बढ़ती है। तमस के लक्षण, जब तमस बढ़ता है तो अज्ञान, आलस्य, नींद और मूढ़ता यानी डिल्यूजन बढ़ता है। कृष्ण फिर मृत्यु के समय इन गुणों के प्रभाव के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति सत्व में मरता है वो उच्च लोकों में जाता है, जो रजस में मरता है वो मध्यम लोकों जैसे पृथ्वी में जन्म लेता है, और जो तमस में मरता है वो निम्न योनियों में जाता है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति इन गुणों से परे हो जाता है उसके लक्षण क्या है और वो ऐसा कैसे करता है? कृष्ण का जवाब बहुत क्लियर और बहुत एम्पावरिंग है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति सत्व, रज या तम किसी भी गुण के उदय होने पर न तो घृणा करता है, न ही उनके चले जाने पर लालसा करता है, जो इन गुणों का साक्षी बनकर उदासीन रहता है, जो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो गुणातीत है। प्रभुपाद कहते हैं, ये गुणातीत अवस्था ट्रांसेंडिंग द मोड्स भक्ति योग द्वारा सबसे इजीली प्राप्त होती है। जब कोई पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण अंत में कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयार्य कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करता है वो इन गुणों को पार करके ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं, यही गीता का अल्टीमेट मैसेज है। ज्ञान, कर्म, ध्यान ये सब सहायक है, लेकिन आखिर में भक्ति ही है, प्यार और समर्पण, जो हमें सबसे ऊपर उठाती है। दोस्तों, 15वां अध्याय गीता के सबसे फिलोसॉफिकली एलिगेंट और सबसे प्रोफाउंड अध्यायों में से एक है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस अध्याय में कृष्ण वैदिक ज्ञान का सार एक बहुत ही सुंदर और मेमोरेबल इमेजरी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उल्टे पेड़ की इमेजरी, और इसी इमेजरी से ये अध्याय शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। ज्ञानी लोग एक अविनाशी पीपल के वृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे। इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं।
जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। प्रभुपाद समझाते हैं ये अश्वत्थ वृक्ष बैनियन ट्री इस मटीरियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है। इसकी जड़ें ऊपर हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान में, और इसकी शाखाएं नीचे इस मटीरियल वर्ल्ड में फैली हुई हैं। ये वृक्ष संसार का रिफ्लेक्शन है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी के किनारे खड़ा पेड़ पानी में उल्टा दिखता है। असली वृक्ष स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और ये मटीरियल वर्ल्ड उसका उल्टा प्रतिबिंब है। कृष्ण आगे कहते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं 3 गुणों सत्व, रजो और तमो द्वारा पोषित होकर ऊपर नीचे फैली हुई हैं और इसकी छोटी छोटी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष का इस संसार में ना आदि है ना अंत, ना ही इसका स्वरूप ठीक से समझा जा सकता है। और फिर कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। इस अश्वत्थ वृक्ष को, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वैराग्य रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से काट डालो और फिर उस परम पद की खोज करो जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। प्रभुपाद कहते हैं, वैराग्य, डिटैचमेंट वो हथियार है जो इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकता है। जब तक हम इस संसार से अटैच्ड हैं, तब तक हम इसी वृक्ष की शाखाओं पर एक डाल से दूसरी डाल कूदते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम वैराग्य की तलवार उठाते हैं और इस वृक्ष को काट देते हैं, उस दिन हम उस परम पद की खोज शुरू कर पाते हैं। कृष्ण फिर उस परम पद का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, वो परम धाम मेरा है जहां न सूर्य का प्रकाश चाहिए, न चंद्रमा का, न अग्नि का। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। प्रभुपाद कहते हैं, ये वैकुंठ लोकों का आध्यात्मिक आकाश का वर्णन है। भौतिक आकाश में हर चीज टेम्पररी है, हर चीज को प्रकाश की जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सब कुछ स्वयं प्रकाशित है और सब कुछ इटर्नल है। इसके बाद कृष्ण जीवात्मा के बारे में और गहराई से बताते हैं। वो कहते हैं, जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं, सनातन। लेकिन इस मटीरियल वर्ल्ड में वो 6 इंद्रियों, मन सहित से बंधी हुई हैं और प्रकृति के गुणों के साथ संघर्ष कर रही हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रभुपाद कहते हैं, हम जीव भगवान के अंश हैं। जैसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा क्वालिटी में पूरे सोने के समान ही होता है, वैसे ही हम क्वालिटी में भगवान के समान हैं, सत चित आनंद। लेकिन क्वांटिटी में हम अणु हैं और भगवान विभु हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वो अपने साथ मन और इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को ले जाता है। जैसे हवा फूलों की गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने मन और इंद्रियों के संस्कारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। प्रभुपाद कहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, वो सब सटल इंप्रेशंस के रूप में हमारे मन में जमा होता रहता है और मृत्यु के समय ये सब हमारे साथ अगले शरीर में चला जाता है। कृष्ण फिर अपने 3 रूपों के बारे में बताते हैं। क्षर, पेरिशेबल, ये भौतिक शरीर और संसार। अक्षर, इम्पेरिशेबल, जीवात्मा। और उत्तम पुरुष, द सुप्रीम पर्सन, जो स्वयं कृष्ण है। और कहते हैं, मैं उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, इसलिए वेदों में और संसार में मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूं। प्रभुपाद कहते हैं, ये गीता का सबसे बड़ा रेवलेशन है। कृष्ण स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। वो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो बिना किसी संशय के मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और वो सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है। प्रभुपाद कहते हैं, यही गीता के पूरे ज्ञान का फल है, कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानना और सब प्रकार से उनकी भक्ति करना। चैप्टर 16, अध्याय 16, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां, डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज। दोस्तों, 16वां अध्याय गीता के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सीधे साधे अध्यायों में से एक है। इसमें कृष्ण 2 तरह के मनुष्यों के गुणों का वर्णन करते हैं, दैवी डिवाइन और आसुरी डिमोनिक।
और ये वर्णन सिर्फ एक फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है जिससे हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम। भय का न होना, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तवम मार्दवम ह्रीर अचापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण यानी दोष निकालने का न होना, सब प्राणियों पर दया, लोलुपता यानी ग्रीड का न होना, कोमलता, लज्जा और चंचलता का न होना, तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शौच यानी क्लिनलीनेस, अद्रोह यानी किसी से द्वेष न करना और अति अभिमान का न होना, हे भारत, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये 26 डिवाइन क्वालिटीज हैं और ये एक कंप्लीट चेकलिस्ट है। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो आप दैवी प्रवृत्ति के हैं, और अगर नहीं है तो आपको इन्हें कल्टीवेट करने की जरूरत है। कृष्ण फिर आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। दंभ, हाइपोक्रेसी, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, हे पार्थ, ये आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये क्वालिटीज सिर्फ दूसरों में नहीं होती, हम सब में किसी न किसी डिग्री में ये मौजूद हैं, और आध्यात्मिक जीवन का मतलब है धीरे धीरे आसुरी गुणों को घटाना और दैवी गुणों को बढ़ाना। कृष्ण आगे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की सोच के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये संसार असत्य है, इसका कोई आधार नहीं, कोई ईश्वर नहीं है जो इसे चला रहा, ये सब बस स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और काम के अलावा इसका कोई कारण नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ये एथियस्टिक फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी आज की दुनिया में बहुत प्रेवलेंट है। ऐसे लोग सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं और धीरे धीरे और ज्यादा डिग्रेड होते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग काम, क्रोध और लोभ, इन 3 द्वारों से नरक की तरफ जाते हैं और वो बार बार निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर द 3 gates to hell. Every sane person should give up these 3 enemies of the self. कृष्ण अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसी। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र ही तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको निश्चित करने का प्रमाण है। शास्त्र के विधान को जानकर तुम्हें यहाँ कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। अपने मन के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के अकॉर्डिंग या ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मत चलो, शास्त्र को अपना गाइड बनाओ और शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन जियो। चैप्टर 17, अध्याय 17, श्रद्धा के 3 प्रकार, फेथ एंड 3 गुनाज। दोस्तों, 17वां अध्याय गीता के सबसे यूनिक और सबसे प्रैक्टिकली इंसाइटफुल अध्यायों में से एक है। 16वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने कहा था, शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म करो। अर्जुन ये सुनकर एक नेचुरल सा सवाल पूछता है। वो कहता है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के विधान को छोड़कर लेकिन श्रद्धा के साथ यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो किस गुण में है, सत्व, रजस या तम? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन का ये सवाल बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ऑथेंटिक स्क्रिप्चर पर बेस्ड नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से या किसी ट्रेंडी गुरु को फॉलो करके कुछ भी करने लगते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है? कृष्ण का जवाब बहुत क्लियर और वेरी सिस्टमैटिक है। वो कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी,
राजसी और तामसी। और ये श्रद्धा उसके स्वभाव, जो उसके पिछले कर्मों और वर्तमान गुणों से बना है, के अनुसार होती है। यानी जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। कृष्ण आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट देते हैं। वो कहते हैं, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों की और तामसी लोग भूत प्रेतों की। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत सच्ची बात है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के लेवल के हिसाब से किसी न किसी की वर्शिप कर रहा है, चाहे वो ओवर्टली रिलीजियस हो या ना हो। उसकी प्रायोरिटी, उसका फोकस, उसका भगवान बताता है कि वो किस गुण में है। कृष्ण फिर 3 प्रकार के आहार यानी फूड के बारे में बताते हैं। ये सेक्शन शायद गीता का सबसे प्रैक्टिकली यूजफुल और सबसे कोटेड सेक्शन है। सात्विक आहार, जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, जो रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और मन को भाने वाला हो, ऐसा आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। राजसिक आहार, जो बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला हो, ऐसा आहार राजसी व्यक्ति को प्रिय होता है और ये दुख, चिंता और बीमारी उत्पन्न करता है। तामसिक आहार, जो अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र हो, ऐसा आहार तामसी व्यक्ति को प्रिय होता है। प्रभुपाद कहते हैं, फूड सिर्फ फिजिकल नरिशमेंट के लिए नहीं है, ये हमारी चेतना को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आप जैसा खाते हैं वैसे ही बनते हैं। कृष्ण इसके बाद 3 प्रकार के यज्ञ, तप और दान के बारे में भी बताते हैं और हर एक को सात्विक, राजस और तामस 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सात्विक वो है जो बिना किसी फल की इच्छा के, शास्त्र के विधान के अनुसार और मन की एकाग्रता के साथ किया जाए। राजसिक वो है जो दिखावे के लिए या फल की इच्छा से किया जाए। और तामसिक वो है जो बिना किसी विधि के, बिना श्रद्धा के और बिना दान दक्षिणा के किया जाए। कृष्ण अंत में एक बहुत ही फेमस फ्रेज इंट्रोड्यूस करते हैं, ओम तत् सत। वो कहते हैं, ब्रह्म के ये 3 नाम हैं, ओम, तत्, सत। इन तीनों के उच्चारण से यज्ञ, तप और दान, जो भी शास्त्र के अनुसार किया जाता है, वो सिद्ध होता है। प्रभुपाद कहते हैं, ओम तत्सत is the transcendental sound vibration that purifies all activities and makes them offerings to the Supreme। दोस्तों, हम गीता के 18वें और अंतिम अध्याय पे आ पहुंचे हैं। ये अध्याय गीता के पूरे उपदेश का निचोड़ है, सारांश है और चरम है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस 18वें अध्याय को पढ़ ले तो भी वो गीता का सार समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण ने इस अध्याय में पिछले 17 अध्यायों में कही गई सारी बातों को एक फाइनल, कॉम्प्रिहेंसिव और अल्टीमेट फॉर्म में प्रेजेंट किया है। अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में ही एक और सवाल पूछता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं सन्यास और त्याग, इन दोनों के तत्व को अलग-अलग जानना चाहता हूं। कृष्ण समझाते हैं, सन्यास का मतलब है सकाम कर्मों का त्याग और त्याग का मतलब है सारे कर्मों के फलों का त्याग। कुछ विद्वान कहते हैं कि सारे कर्म ही त्याज्य हैं, छोड़ देने चाहिए, लेकिन कृष्ण क्लियरली कहते हैं, यज्ञ, दान और तप ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि ये तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, गीता का मैसेज कर्म का त्याग करने का नहीं है, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग करने का है। तुम कर्म करो पूरी लगन से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन फल की चिंता, फल का अटैचमेंट छोड़ दो। कृष्ण फिर कर्म के 5 कारकों, 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, हर कर्म के पूरा होने में 5 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 अधिष्ठान, द प्लेस, द बॉडी। नंबर 2 कर्ता, द डूअर। नंबर 3 करण, द सेंसेस। नंबर 4 चेष्टा, द एफर्ट्स। और नंबर 5 देव, द सुप्रीम विल, प्रोविडेंस। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला ही करता हूं, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो इन 5 कारकों को नहीं देखता। प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत हम्बलिंग रियलाइजेशन है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आखिर में सफलता और असफलता भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। कृष्ण आगे 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन करते हैं।
सात्विक ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति सब प्राणियों में एक अविनाशी तत्व यानी आत्मा को देखता है। राजसिक ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति सब प्राणियों में अलग अलग तत्वों को देखता है। तामसिक ज्ञान, जो एक छोटे से काम में मानो वही सब कुछ हो ऐसे आसक्त हो, बिना किसी तत्व के, बिना किसी रीजन के। इसी तरह कर्म और कर्ता के भी सात्विक, राजस और तामस 3 भेद बताए गए हैं। कृष्ण फिर 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताते हैं और क्लियरली कहते हैं ये विभाजन गुण और कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं। और फिर कृष्ण गीता का सबसे बड़ा, सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट वर्स कहते हैं, जिसे अक्सर गीता का सार कहा जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को, सारे कर्तव्यों को, सारे ड्यूटीज को छोड़कर तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से, सारी चिंताओं से, सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। प्रभुपाद कहते हैं ये वर्स पूरी गीता का और पूरे वैदिक ज्ञान का अल्टीमेट कंक्लूजन है। कृष्ण यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं तुम चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितना भी कर्म कर लो, कितना भी ध्यान लगा लो, आखिर में तुम्हें मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कृष्ण आगे कहते हैं ये ज्ञान कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता या जो मुझसे द्वेष करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाएगा, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। और अंत में अर्जुन कहता है नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो वस्मि गतसंदेहः करिष्यामि वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति यानी अपने असली स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। अब मैं सब संशयों से मुक्त हूं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं यही हर सिंसियर सीकर की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, डाउट से फेथ और रेजिस्टेंस से सरेंडर तक। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हमारा ये सफ़र, गीता के 18 अध्यायों का सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल रहा जितना हमारे लिए इसे आप तक लाना। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करो, भक्ति करो और सब कुछ उन पर छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके किसी अपने के काम आ सकती हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो नीचे जाकर वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं गीता के इस सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा क्या छू गया।